दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत का संविधान जो कि लेटेस्ट वाला है। 1 मई 2024 को यथा विद्यमान है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 2024। यह भारत सरकार के द्वारा प्रिंटेड है। विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड। ठीक है, तो आइए हम इसमें देखते हैं पहला अध्याय कि क्या है। तो थोड़ा सा हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। भाग 1 विषय सूची में है। भाग 1 पहले उद्देशिका है। हम पहले उद्देशिका देखेंगे, फिर उसके बाद भाग 1 जो कि भाग 1 में है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसका पहला चैप्टर है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो हम आज ये देखते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। ये आगे हम भारत के संविधान का उद्देशिका, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं प्रियम्बल्स, और उद्देशिका और प्रस्तावना दो चीज़ जिसे बोलते हैं। ये है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। ठीक है, ये था हमारा संविधान की प्रस्तावना जिसे उद्देशिका कहते हैं। अब आइए देखते हैं अगला हम भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। भारत का राज्य क्षेत्र में राज्यों का राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में निर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। नंबर 2 है नए राज्य का प्रवेश या स्थापना संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तें पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेंगे। 2 को सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना। संविधान 36वां संशोधन अधिनियम 1975 की धारा 5 द्वारा 26/4/1975 से लोप किया गया। नंबर 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा। 3 को किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। आगे है भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र का अगला पॉइंट।
परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्तावना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाएं या नाम पर पड़ता है, वहां जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसे अवधि के लिए के भीतर जो निर्दिष्ट में विनिर्दिष्ट की जाए या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रकट किए जाने के लिए यह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार निर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। नंबर 4 में है, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां, अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक उपबंध भी जिनके अंतर्गत ऐसे विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद में और विधानमंडल या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध है, अंतर्विष्ट हो सकेंगे, जिन्हें संसद आवश्यक समझेंगे। पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। ये था भाग 1